यातायात जब भी हम चलते हैं, किसी भी रोड पर चलते हैं, चाहे गांव की रोड हो, चाहे शहर की रोड हो, चाहे कस्बे की हो, चाहे हल्के हो, हमेशा हम लोग को पानी से चलना बताया जाता है। पानी चाहे आपकी गाँव की सड़क की हो, वहाँ भी आपको पानी किस तरह से रोड रहते हैं उसको हम लोगों ने देखा है। अगर प्रयोग करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। बेवजह हूटर वही लग आज जो है उत्तर प्रदेश अपराध विरोध समिति जो है जगह जगह साइबर क्राइम, यातायात से लेके और तमाम इस तरह के सामाजिक कार्य करती है। उसी क्रम में आज आपके कॉलेज में हम लोग आए थे, जिसमें प्रिंसिपल साहब का और आस्था साक्षी का काफी सहयोग रहा है इस कार्यक्रम के लिए। और आप लोगों को ये अभी जागरूकता अभियान बताया गया, साइबर क्राइम क्या है, साइबर के बारे में बताया गया। सबसे पहले अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो 1930 पे आप फोन करेंगे, है ना, आवश्यकता के लिए होती है। ये नहीं है कि अगर 200-250 की स्पीड है तो खींच के चलाएं और जिससे अपना नुकसान हो, और ज़्यादातर अपना नुकसान तो कम, आगे वाले का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए रोड पे चले तो सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी देखते हुए चले। ठीक है, हम साइबर के बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं साइबर से घटनाग्रस्त होता है या परिवार में जाता है, किसी का फादर होता है, किसी का भाई होता है, किसी का बहुत ही करीबी होता है। जब वो जाता है उस परिवार की स्थिति क्या होती है और किस तरह से लोग बिलखते हैं, उसको हम लोगों ने देखा है। और जब देखा तो मैं एसेस कर सकता हूं कि उस पूरे परिवार ने क्या खोया। कोई चीज ऐसी नहीं बनाई गई है कि जिससे आपको बिल्कुल बैंकरप्ट कर दिया जाए कि आप यही करेंगे। ये सारी सुविधाएं आपको बताई जा रही है। दुर्भाग्य है कि हमारे परिवारों में इसके प्रति जागरूकता नहीं। केवल हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे पे डालकर चीजों से बच जाते हैं, लेकिन जब दुर्घटनाएं होती है तो उसके विक्टिम हम होते हैं, तब हमें समझ में आता है क्या होता है। हमने कई ऐसे अवसर देखे हैं जिनके बच्चे खत्म हुए, बाद में उन्होंने तिरही का और कुछ नहीं किया, लोगों का हेलमेट्स बांटे, क्योंकि उनका बच्चा बिना हेलमेट लगाए हुए जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, वो मौके पे खत्म। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये बाध्यता नहीं, ये जरूरत है। ये बाध्यता नहीं होती कि हम आपकी जरूरत है। आपने बहुत प्रभावशाली और अब मैं इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, हमारे महाविद्यालय के मुखिया डॉक्टर अरुण कुमार सर को आवाज देता हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा सर के लिए भी, आप सभी के लिए भी, ये माटी की उपवास लिखेंगे, हम अपने इस कालखंड का एक नया इतिहास लिखेंगे, हम अपने नया इतिहास। महीने का मैनेजर बोल रहा हूँ, बताइए आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। तो इन्होंने जब कहा कि भाई तो वो कौन है जिसके सामने हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, फिर उसने फोन काट दिया, नहीं रिकवर हुआ, जब ये बड़ा प्रैक्टिकल घटना नहीं है। जैसा कि हमारे सर का सवाल है कि हमने गलती कहाँ कर दी कि हमारा पैसा कट गया। सबसे पहले तो ये कि कभी भी जब आप किसी बैंक मैनेजर का या किसी ऐसे बैंक कर्मचारी का नंबर आप गूगल पे ढूंढ रहे हो तो ऐसे उनकी कोई फोन डायरेक्टरी नहीं होती। आपके जो भी बैंक के नंबर है वो टोल फ्री नंबर होते हैं, ना कि उनका कोई पर्सनल नंबर गूगल पे अवेलेबल है। दूसरी चीज ये कि चलिए मान लीजिए आपने गलती से ट्रांजेक्शन कर दिया, आपने बैंक गए, आप HDFC गए, SBI गए, अब आपने क्या किया, हमने भी एक कॉन्सेप्ट बताया गोल्डन आवर कि हमारे पास जो फ्रॉड के बाद का 1-2 घंटा होता है वो बहुत क्रूशल होता है। अब हमने क्या करा कि हमने 3 घंटे निकाल दिए, कभी SBI में, कभी HDFC में, कभी यूनियन बैंक में। अगर मुझे पता चला कि हाँ मेरे साथ अभी फ्रॉड हो गया, ये पैसे मैंने नहीं भेजे, गलती से कट गए या किसी ने मुझसे ले लिए मुझे बेवकूफ बना के, तो मुझे सबसे पहले क्या करना था कि मुझे 1930 पे कॉल करनी थी, जो हमने नहीं किया। जैसा कि सर ने हमसे पूछा कि पैसे रिकवर क्यों नहीं हुए, आपने जो 3 घंटे उस बीच में भागा दौड़ी में हमारे बिताए हैं, उसमें अगर आपने कंप्लेन की होगी तो बैंक क्या करता है, जब आप 1930 पे कंप्लेन करते हो तो ये कंप्लेन जो होती है आपके उन कॉलों पे ऑटोमेटेड होती है कि जैसे मैंने किसी सामने वाले व्यक्ति को पैसा भेजा और मैंने उसके बाद कंप्लेन कर दी तो वो खाता ऑटोमेटिक उस पैसे को होल्ड कर देता है। उसके लिए आपको किसी बैंक में नहीं जाना है, ना ही किसी और के पास जाना है। अगर आपको इस बात का
हो जाता है सुनिश्चित कि नहीं आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो आप बिना देरी किए 1930 पे फोन मिलाएंगे और जब आपका पैसा बैंक होल्ड कर देगी तो नागरिक न्यायालय के आदेश से हम उस पैसे को रिकवर कर लेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो उस 3 घंटे में हमने खोई थी, हमने वो समय गवाया जो हमारा महत्वपूर्ण गोल्डन आवर था, हमने वो गवाया जिसकी वजह से हमारा पैसा बरामद नहीं पाया। बहुत धन्यवाद। देखिए यह जागरूकता का अभाव था। अगर हम लोगों को यह पता होता कि 1930 पर जाकर के हमें एक रिपोर्ट करनी चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो शायद वो पैसा बच गया होगा। थैंक यू सर। महाविद्यालय परिवार आप सभी का आभारी है। आप अभी कुछ दिन पहले मेरे चाचा का लड़का हमसे पूछ रहा था कि भैया ये तो है ना तुरंती का पेज चलाने के लिए है ना, है कि नहीं? अभी तो सर बता रहे थे कि जो है गाड़ी जो है ओवर स्पीड नहीं चलानी चाहिए, तो 300 पहले किया रहता है। देखिए क्या है, किसी के पास पैसा खूब है तो क्या मतलब है कि सारा पैसा क्या करेंगे, उड़ा देंगे, बचा के रखेंगे ना। वो स्पीड इसलिए कभी कभी हमको आवश्यकता पड़ गई तो ठीक है ना, आवश्यकता के लिए होती है। ये नहीं है कि अगर 200-250 की स्पीड है तो खींच के चलाना है जिससे अपना नुकसान होगा। ज्यादातर अपना नुकसान तो आगे वाले का ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए रोड पे चले तो सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी देखते हुए चले। ठीक है, हम साइबर के बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं साइबर से तुम्हारी शिवा गांधी से आए दिन हम देखते हैं कि ऐसा है कि हम देखते हैं कि लगभग आज के युग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक मोबाइल की डिवाइस होती है सब उसका यूज कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं, छोटा बच्चा है वो भी खाना खाने के लिए मोबाइल देख रहा है, मम्मा मोबाइल, दीदी मोबाइल। हमको कुछ लाभ होता है तो कुछ उसकी हानि होती है ना। तो मोबाइल आया और मोबाइल में जो है सूचना की क्रांति बहुत तेज बढ़ी हम लोगों में, जो एक दूसरे को जोड़ा और काफी काम हमारे लिए बहुत ही सुचारू ढंग से चलने लगे। लेकिन इसका बहुत हमको जो है बहुत ज्यादा जो है हानि भी हुई। जैसे कि मोबाइल आ जाने से हमारे सामाजिक जीवन में जो है बहुत बदलाव आया। अब हम आपस में बैठे रहते हैं लेकिन मोबाइल देखते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी भी। जैसे स्पीड लिमिट होता है कि 38 किलोमीटर प्रति चलेंगे, 40 चलेंगे, तो त्रिभुजाकार पर मिलेगा। ये आयताकार में होता है। ये आपके सुविधाओं के लिए इसमें सूचना देता है। जैसे आप होटल कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, ये सब चीजें जो आपकी आवश्यकता की चीजें, ताकि स्टेट हाईवे और हाईवे पर लंबा का सफर व्यक्ति करता है, कोई ईंधन, भोजन या दवा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सब चीजें बताता है। तो ये रोड साइन का बहुत महत्व। गाड़ी कर रहे हैं तो रोड साइन का पालन करना चाहिए। आदेशात्मक चेतावनी त्रिभुजाकार में जो आगे की स्थिति को हमें बताता है और सूचना देने चलाने वाला भी और बैठने वाला दोनों लोग प्रयोग करेंगे। हेलमेट का जो आपका होता है, बेल्ट होता है, उसको बांधना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। और